हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू अवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल नंबर 7। हमें क्या गिवन है? एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इस खिलौने का आयतन, और दूसरा हमें क्या निकालना है? बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। इन्होंने क्या कहा है कि जो खिलौना बना हुआ है वो बेलन के अंदर रखा हुआ है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो परिगत है। परिगत का मतलब है बेलन के अंदर ही हमारा खिलौना रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक बेलन बना लेंगे और बेलन के अंदर हमें क्या बनाना है? खिलौना रखना है। ये रहा हमारा बेलन और इसके अंदर हम क्या रख देंगे? खिलौना रख देंगे। खिलौना नीचे से अर्धगोलाकार है और ऊपर से क्या है? शंक्वाकार है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना अर्धगोला। और इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? शंकु। तो ये रहा हमारा शंकु। इन्होंने हमें दे के रखा है इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये रही शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? आधार का व्यास। तो पूरा व्यास हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो 4 का हाफ करेंगे देन 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है? अर्धगोले का भी व्यास है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यही रहेगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या है? एक ही बराबर है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई दोनों क्या होती है? एक बराबर होती है। तो इसकी ऊंचाई भी हमें मिल गई, त्रिज्या मिल गई तो ऊंचाई मिल गई देन 2 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें पूरे बेलन की ऊंचाई की तो अर्धगोले की ऊंचाई प्लस शंकु की ऊंचाई दोनों क्या हो जाएंगी? बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पूरा 2 + 2 देन 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हम इसे लिखकर शो करेंगे। हल में क्या लिखेंगे? इस खिलौने का आयतन निकालना है। खिलौने का आयतन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने लिख ली है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? शंकु की ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। एच से हम नोट करेंगे इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और क्या दे रखा है? इसके आधार का व्यास, मतलब शंकु के ही आधार का व्यास हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। व्यास का हाफ क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। तो आर इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। देन त्रिज्या भी हमें क्या मिल चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे? अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों एक बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का व्यास एक ही है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? देन आर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ही रहे। अब हमें क्या निकालना है? अर्धगोले की ऊंचाई। तो त्रिज्या के बराबर होता है अर्धगोले की ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देन h1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि h तो हम दे चुके हैं। इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? त्रिज्या के। और त्रिज्या क्या ली हमने? r। देन h1 इज इक्वल्स टू r की वैल्यू रख देंगे देन 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है अर्धगोले की ऊंचाई। अब हम बात करेंगे खिलौने की ऊंचाई की। खिलौने की ऊंचाई का है या बेलन की ऊंचाई, दोनों ही क्या है? एक बराबर है। खिलौने की ऊंचाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? शंकु की ऊंचाई प्लस बेलन की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? h से, प्लस अर्धगोले की ऊंचाई।
अर्धगोले की ऊंचाई को हमने किससे नोट किया, h1 से, इज इक्वस टू, तो ये हो जाएगा हमारा h प्लस एच, दोनों ही 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। खिलौने की पूरी ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल H से, जो किसके बराबर है, खिलौने की ऊंचाई के बराबर है। देन कैपिटल H इज इक्वल टू, खिलौने की ऊंचाई हमने क्या निकाली है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें क्या मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे इस खिलौने का आयतन, जो हमें फाइंड आउट करना है। खिलौने का आयतन बराबर किसके है, शंकु का आयतन, प्लस हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि हमारा खिलौना जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो शंकु में ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन अर्धगोले में बटा हुआ है। इज इक्वस टू, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। खिलौने का आयतन इज इक्वस टू, हम लिखेंगे 1/, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, पाई दोनों के पास है, और आर की मिनिमम पावर कितनी, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देन पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बचा h, प्लस यहाँ से r की 3 पावर थी, 1 पावर यहाँ अभी भी बची है, और साथ में क्या बचा है हमारा 2r इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें दे रखी 3.14, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 2, आर स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2, ब्रैकेट में हम लिखेंगे h, h क्या है हमारा, इवन h जो लिया हमने शंकु का आयतन है, और शंकु की ऊंचाई को हमने किससे नोट किया है, तो शंकु की ऊंचाई को हमने h से ही नोट किया है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट रखा हुआ है। h हमें ध्यान से देख कर रखना है कि बेलन की ऊंचाई है या शंकु की ऊंचाई है या फिर अर्धगोले की ऊंचाई है। तो हमने क्या लिखा है, शंकु का आयतन, तो शंकु की ऊंचाई हमने h से ही रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ पर h की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 2 ही है हमारी, 1/3 इंटू 3.14 इंटू यहाँ से 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 4, ब्रैकेट में 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, इन तीनों टर्म्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा हमारा 25.12। आयतन हमने निकाला है, तो सेंटीमीटर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, तो यह है हमारा खिलौने का आयतन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अपना बेलन का आयतन निकालना है, क्योंकि अंतर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे खिलौने का आयतन इज इक्वल्स टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें फाइंड आउट करना था, हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन इज इक्वल्स टू, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एच से, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2 ही है, 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर लगाए इंटू कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू, इन चारों टर्म्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा हमारा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। खिलौने के आयतनों का अंतर
इज इक्वस टू, अंतर किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस कर देंगे खिलौने का आयतन। इज इक्वस टू, बेलन का आयतन हमने कितना निकाला है, ये रहा हमारा 50.24 में से माइनस कर देंगे खिलौने का आयतन हमने कितना निकाला 25.12 सेंटीमीटर पर क्या लगा देंगे, क्यूब लगाएंगे। इज इक्वस टू, आयतन की यूनिट हमारी क्यूब ही होती है, 50.24 में से माइनस कर देंगे 25.12, तो आंसर आएगा हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। देन बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।